हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अब लेके आया हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का दिसंबर 2023 के पेपर का सॉल्यूशन। मुझे पता है कि आपने जून 2023 का पेपर का सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया है, मैंने आपको वो सॉल्व करा भी दिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2023 के पेपर का सॉल्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो लाइक करने में जरा सी भी कंजूसी ना करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या पूछा गया था और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और वो किस यूनिट से पूछा गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पूछा गया था स्टेट लैग्रांज थ्योरम and hence verify for f of x equal to x square plus 2x defined in the interval -2 to 0। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको बताऊंगा। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, फाइंड द फर्स्ट सिक्स टर्म of the expansion of the function e to the power x into cos y in a Taylor series in the neighborhood of the point 0 0। दो बार से ऐसा देखा जा रहा है कि आपके टेलर सीरीज जो वन वेरिएबल हमसे नहीं पूछी आ रही है, वो टेलर सीरीज हमारे पास टू वेरिएबल पूछी आ रही है। आइए समझते हैं कि दोनों क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करें। तो पहला इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि स्टेट लेग्रांज थ्योरम। देखिए, जब भी अगर हम लेग्रांज थ्योरम को अगर हम लिखेंगे या रोले थ्योरम हमसे पूछी आती है तो इसका स्टेटमेंट हमें प्रॉपर तरीके से देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 7 मार्क्स में। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर जो है लेग्रांज थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने को दिया गया है और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व है। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये है कि इसमें आपको ये बोला गया है कि भाई आप क्या करिए कि डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हमें डिफाइन करना है। पास आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई इसको लेग्रांज थ्योरम से सॉल्व करना है, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको वहां महसूस होगा कि ये क्वेश्चन लेग्रांज का ना होकर ये रोले थ्योरम से रिलेटिव क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि लेग्रांज का स्टेटमेंट क्या है और कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमने लेग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम लिखा, जिसको हम शॉर्ट में एलएमबीटी बोलते हैं। तो हमने स्टेटमेंट लिखा इफ एफ ऑफ एक्स बी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट। अब लेग्रांज का जो पहला पॉइंट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एफ ऑफ ए जो होता है एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, रोल्स थ्योरम में क्या होता है कि हमारे पास एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होता है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। कहां पर कंटिन्यूअस होता है? ये क्लोज इंटरवल ए बी में होता है। इसका थर्ड पॉइंट होता है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ए बी में होता है। यदि ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो ऐसी कंडीशन बोलते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट। एटलीस्ट शब्द लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि एटलीस्ट से ही हमारे पास बहुत सारी चीजें निकलती है। तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। दूसरी बात यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओपन इंटरवल शब्द यूज करना है। ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डे सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर आप इस तरीके से अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको 2 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। हमने अपना फंक्शन ले रखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर मेरे पास आपको a दे रखा है -2 और b दे रखा है 0। तो मैंने a इक्वल एक्स इक्वल टू -2 एक्स इक्वल टू 0 को मेरे को रखना है। तो मैं -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 यानी कि मुझे 0 मिलेगा। अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 यानी कि 0 मिलेगा, यानी कि मेरे पास एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है लेग्रांजे का नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा रोल्स थ्योरम से सॉल्व होगा। ठीक है, अब चूंकि हमारा फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है तो ऐसी कंडीशन में हमारा फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल -2 0 में। अब चूंकि फंक्शन पॉलिनोमियल तो मैं इसका आराम से डिफरेंशियल निकाल सकता हूं, यानी इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। तो मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल निकाला 2x और 2x का मैंने निकाला 2। अब मैंने बोला कि देन बाय रोल थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2। मैंने मान के चला कि मेरे पास एक c है जो ओपन इंटरवल -2 0 के अंदर है और एफ डे सी इक्वल टू 0 होगा। तो एफ डे सी इक्वल टू 0 होगा तो जहां जहां मेरे पास x आया हुआ है वहां पर मैं रख दूंगा c। तो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है
कि 2c इक्वल टू -2 होगा, तो c इक्वल टू -1 होगा, जो कि डेफिनेटली ओपन इंटरवल -2 0 के बीच में ही कहीं पर होगा। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है रोल्स थ्योरम से ही सॉल्व होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, कई स्टेटमेंट हमारा लेग्रांज का दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो है रोल्स थ्योरम से सॉल्व करने को कहा गया, जबकि वहां पर उसका नाम नहीं दिया गया था। ओके, समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Find the first six term of the expansion of the function e to the power x cos y in a Taylor series in the neighborhood of the point 0 0। यानी कि आपको ओरिजिन पर मुझे e टू दी पावर x cos y का टेलर सीरीज निकालना है, जो कि टू वेरिएबल है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये टू वेरिएबल, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा ये टेलर सीरीज टू वेरिएबल का हमें दे रखा है। अब चूंकि यहां पर हमसे बोला है फर्स्ट सिक्स टर्म निकालना है, यानी कि हमें फर्स्ट सिक्स टर्म्स हमें यहां पर इवेल्युएट करना है। इसका मतलब यह है कि यहां पर मुझे फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले का मुझे यूज करना होगा, इस फॉर्मूले का मुझे यूज करना होगा, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, फिर वाई निकालेंगे, दो बार एक्स निकालेंगे, दो बार वाई निकालेंगे, एक बार एक्स निकालेंगे, एक बार वाई निकालेंगे, तीन बार एक्स निकालेंगे, तीन बार वाई निकालेंगे, दो बार एक्स वाई निकालेंगे, फिर एक बार एक्स, दो बार वाई निकालेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखें अब कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लिया e टू दी पावर x cos y, मैंने फंक्शन लिख लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, जो कि मुझे x बार x के लिए निकालना है। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में पहले फंक्शन के लिए निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, x की जगह 0, y की जगह 0 रखूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालूंगा तो e टू दी पावर x cos y मिलेगा, यानी कि मुझे इस पे वैल्यू रखूंगा तो 1 मिलेगा। इसी को यदि y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो माइनस ई टू दी पावर x sin y मिलेगा, 0 0 पुट करूंगा तो 0 ही मिलेगा। दो बार x के लिए निकालूंगा तो इसका मतलब ई टू दी पावर x cos y मिलेगा, तो मुझे 1 ही मिलेगा 0.00 पर। एक बार x एक बार y के लिए निकालूंगा, यानी कि चाहो तो आप x के लिए y निकाल दो या y के लिए x निकाल दो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो ई टू दी पावर x sin y मिलेगा तो 0 ही मिलेगा। दो बार y के लिए निकालेंगे तो माइनस ई टू दी पावर x cos y, यानी कि -1 मिलेगा। तीन बार x के लिए करेंगे, यानी कि जो हमने डबल x किया हो उसी को अगर हम एक बार और कर दें तो e टू दी पावर x cos y मिलेगा हमको, तो वो 1 ही मिलेगा। अगर हम दो बार x, यानी कि जो दो बार x निकाला हो उसी को एक बार हम y के लिए निकाल दें तो e टू दी पावर x sin y मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। और अगर हमें x बाय y निकालना है, यानी कि जो हमने दो बार y के लिए निकाला उसी को अगर एक बार x के लिए कर दें तो e टू दी पावर x cos y, यानी कि -1 मिलेगा। और ट्रिपल y निकालना है, यानी कि तीन बार y के लिए निकालना है, यानी कि दो बार हमने जो y के लिए निकाला उसी को एक बार और y के लिए निकाल दें हमारे पास, तो e टू दी पावर x sin y, यानी कि 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें ये डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब इन सब की वैल्यू को हमें फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो वी नो दैट बाय टेलर सीरीज एट ओरिजिन, तो हमारा फॉर्मूला होता है f00 1 अपॉन फैक्टर 1 x अपॉन डेल x प्लस y अपॉन डेल y f00 प्लस 1 अपॉन फैक्टर 2 x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y का होल स्क्वायर f00 और 1 अपॉन फैक्टर 3 डेल अपॉन डेल x प्लस डेल y डेल अपॉन डेल y होल क्यू f00। हम चाहें तो इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, बस हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने आए। तो पहला वैल्यू तो हमारे पास 1, फिर उसके बाद था 1, फिर था 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर -1। अब इन सबको लिखा तो हमारे पास पहले हो गया 1, फिर हो गया x, फिर 1/2 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर 1/6 x क्यू माइनस 3xy स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आप पूछना तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अपने वीडियो को आप और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनिल गुप्ता। थैंक यू सो मच।